हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि अपनी प्रीवियस लाइफ से, अपने प्रीवियस लाइफ के कौन से कर्मा हैं जिनकी ब्लेसिंग्स या जिनके मैसेजेस आप इस जन्म तक लेकर आए हैं एंड उन्हें फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एंड आप लोगों की लाइफ का सोल पर्पस क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड उन्हें आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास ये दो कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स, एंड देन जोन सा कार्ड आपको मिसमराइज्ड कर रहा है वहां से इस रीडिंग को देखना शुरू करना है। ओके, आई होप आप लोगों ने कार्ड चूज कर लिया होगा। नहीं किया है तो कुछ सेकंड के लिए वीडियो को यहाँ पर पॉज करें एंड 1 कार्ड चूज करें। ओके, हे फ्रेंड्स, वेलकम। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा 2 नंबर का कार्ड चूज किया है, हम लोग चेक कर रहे हैं आप अपनी प्रीवियस लाइफ से कौन सी ब्लेसिंग्स और ब्लॉकेजेस लेकर आए हैं एंड आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट अगर आपको पसंद आए और आप चाहें कि डिटेल में ये रीडिंग मैं अपलोड करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हम चेक करने वाले हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर का कॉर्नर ना बहुत सॉफ्ट है। किसी को भी देखकर आप भावुक हो जाते हैं, किसी के मुश्किल टाइम में आप हेल्प करने के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। एक इंसान होता है कि 10 लोगों से मिलता है और सेकंड डे 11वें से मिल जाता है। आप लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोगों से प्रभावित होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन जिनके लिए हो गए ना, उन्हें आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। आप में से कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिखाई देते हैं कि अगर किसी ने आपका दिल दुखा दिया, तोड़ दिया या आपके लाइफ में आपके साथ बहुत बुरा कर दिया, लेकिन आप उसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी कनेक्शन हो, कॉलीग हो। लेकिन जब वो परेशानी में होगा ना या होगी, तो आपसे उसका दुख देखा नहीं जाएगा, आपकी आईज वेट हो जाएंगी, आप नहीं चाहोगे कि वो दुखी रहे, आप उसकी हेल्प करोगे। समटाइम आप लोग बहुत इम्पेशेंट और इम्पल्सिव हो जाते हो, आपको लगता है कि बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता या और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले ही मोमेंट में फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि नहीं, मैं इस कनेक्शन के लिए खुद की रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग सेक्रीफाइस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट इस कनेक्शन को नहीं खो सकता या नहीं खो सकती। समटाइम आप गुस्से में आकर किसी को कुछ अनाप शनाप बोल भी दोगे ना, और आई थिंक वो सही ही होगा, क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा होगा या फिर कर रही होगी। तो होता क्या है कि एक दिन आप ब्लास्ट होते हो और उसे सुना देते हो, भाई तुम तो ऐसे हो, लेकिन अगले ही मोमेंट आप खुद ही रोओगे, आपको हर्ट होगा कि हाय मेरी वजह से उसका दिल तो नहीं दुख गया होगा। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो अननोन का पेन देखकर भी रो पड़ती है। वैसे तो आप ग्रोइंग हो, आपको नेचर, आपको फ्लावर्स, ग्रीनरी बहुत पसंद हो सकते हैं, स्पेसिफिकली जो मंद मंद खुशबू नेचर की आती है ना, हो सकता है आपको ये शुरू से ही बाय बर्थ अट्रैक्ट करती हो। आजकल लोगों के शौक क्या है? मॉल्स जाना, रेस्टोरेंट जाना, लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना। बट आपकी सोल को ना बाय बर्थ शांति मिलती है
नेचर के पास, प्रकृति के सराउंडिंग में बैठकर, ये वाटरफॉल हो सकता है, बीचेस हो सकते हैं, हिल एरियाज हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स एंड पोन्स हो सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे बैठकर आपको बड़ा रिलैक्स लगेगा, उतना रिलैक्स आपको एसी के नीचे बैठकर या एसी वाले रूम में बैठकर नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये सारा सिनारियो रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि इस टाइम आप अपनी लाइफ में अबंडेंस और ग्रोथ काफ़ी अचीव करने की कोशिश कर रहे हो और कर भी रहे हो। पहले से आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है, फाइनेंसेस के जो स्टेटस है, वो इम्प्रूव हो रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा थ्रॉट ना ब्लॉक हो रहा है, सो सॉरी फॉर दिस। एंड आप ना लकी चार्म हो। कैसे हो मैं बताती हूँ। जिसके भी आसपास आप होते हो ना, उसकी लाइफ में एकदम बड़े अच्छे वाले चेंजेस होने लगते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो उथल पुथल मिचा के चला जाता है या चली जाती है। वो अक्सर होता होगा। सम टाइम तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार मैं सबको इतना देता हूँ या इतना देती हूँ, मतलब लव, सपोर्ट, पैम्परिंग, केयरिंग भर भर के है आप में, लेकिन रिटर्न में मुझे कोई उसका 10% भी नहीं दे पाता। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? पता नहीं कौन से कर्म मैंने किए हैं पिछले जन्मों में, जो इस जन्म में ना मुझे सबका कर्जा उतारना है और मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट आते होंगे। तो चेक करते हैं क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड। प्लीज यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। द क्वीन ऑफ रोजेस, सो स्वीट। आप लोग, जो मैंने आपको यहाँ बताया वही यूनिवर्स आपको यहाँ पर भी बताना चाह रहा है। आप लोग फ्रेंड्स पिछले ही जन्म से, होता है ना, ये संस्कार लेकर आए हो कि आपके अंदर इमोशंस भर भर के हैं, प्यार भर भर के है। आपका दिल इतना प्यारा है एंड इतना सॉफ्ट है कि आपको बाय हार्ट सिर्फ और सिर्फ प्यार करना आता है। आप लोग नफरत कर ही नहीं सकते, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर दे, आप 10 दिन 20 दिन 2 महीने गुस्सा रह सकते हो। बाद में आप बोलोगे चलो छोड़ो ना यार, क्या उससे गुस्सा होना, चलो छोड़ो ना यार, क्या उसको कर्स देना, क्यों उसके बारे में बुरा सोचना। मतलब वैसी पर्सनालिटी हो आप। तो आप ये प्यार का तोहफा, प्यार की ब्लेसिंग्स पिछले जन्म से लेकर आए हो। एंड ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं। अगर आप देखोगे कोइंसिडेंटली तो आप में से बहुत सारे लोग ना इस बर्थ में ट्विन फ्लेम या सोलमेट है। एक तरफ हमारा क्वीन ऑफ रोजेस है और दूसरी तरफ हमारा किंग ऑफ रोजेस है। तो इस लाइफ में आप लोगों का सोल पर्पस अपने काउंटर पार्ट, अब मैं आपका काउंटर पार्ट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वो जो सोलमेट है या जो ट्विन फ्लेम है उसी के साथ रहना है। नहीं, देखो यहाँ पर किंग ऑफ रोजेस भी अकेला खड़ा है और क्वीन ऑफ रोजेस भी अकेली है, बट दोनों अपनी लाइफ में अबंडेंट हैं, रिलैक्स्ड हैं, काम हैं, नेचर और सेल्फ लव को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइफ का आपका सोल पर्पस, मतलब इस लाइफ में आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि आपका कोई तो काउंटर पार्ट है जो पिछले जन्म से आपसे मिलना चाहता है या आप उससे मिलना चाहते हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं मिल पाए हो। तो इस जन्म में डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरों से मिलोगे। ठीक है, लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का सोल पर्पस एक दूसरे को पाना कभी नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो सोल पर्पस है वो मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, वो है सेल्फ लव।
डिवाइन आपको कहना चाहती है कि जब दिल में इतना प्यार भरा है समुद्र जितना, जब दिल में प्यार समुद्र जितना है, तो आपको खुद से प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है? आप दूसरों के लिए मरने के लिए भी रेडी हो, तो क्या अपने लिए जी नहीं सकते? बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हैं, ये वाले। जिंदगी बहुत ही प्यारी है। हो सकता है अब से प्रीवियस लाइफ्स में भी आपने बार बार ये मिस्टेक की हो, आपने हमेशा खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दी हो, और ह्यूमैनिटी कहती है कि औरों को इम्पोर्टेंस दो, सब ह्यूमंस हैं, सब जीव हैं, नेचर, हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, सबको इम्पोर्टेंस दो, लेकिन खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस ज़रूरत से ज़्यादा मत करो। खुद को केयर करना, खुद को पैम्पर करना, खुद की हेल्थ की फिक्र करना, खुद के हॉबीज पे वर्क करना, हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे इस पे टाइम स्पेंड करना ही करना है। खुद के लिए तैयार होना, खुद के लिए मूवी देखने जाना, खुद के लिए घर से बाहर निकलना और घूम कर आना। कितने लोग हैं आप में से जो ऐसा कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो डिवाइन कह रही है कि आपका सोल पर्पस यही है कि आपको खुद की सोल को वैल्यू देनी है। इस बर्थ में खुद को वैल्यू देनी है। जैसे ही आप खुद को वैल्यू देने लग जाओगे ना, पूरा जहान आपके कदमों में बिछ जाएगा। हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। वो लव जो आप दूसरों से ढूंढ रहे हो, जैसे ही खुद को देना स्टार्ट करोगे ना, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, एंड देन औरों से भी वो अटेंशन, वो लव मिलने लगेगा। तो यहाँ पर आप में से मैक्सिमम सोल परेशान हो रही हैं अपने काउंटर पार्ट, सोलमेट या ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। एंड ये भी आपकी इस जर्नी का पार्ट है, ऑब्वियसली इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इस जर्नी का सोल पर्पस है आपका सेल्फ लव। और बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ फोर्सेस, ओके। अब 7 ऑफ फोर्सेस में देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है। जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, बिलीव इन गुड कर्मा। अगर गुड कर्मा में बिलीव करते हो तो इस बात में भी बिलीव करो कि आप डिजर्व नहीं करते हो दूसरों का बैड बिहेवियर फॉर यू, ओके। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, कि इस बर्थ में आपको खुद की लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की नीड है, सेल्फ लव करने की नीड है, और यही आपका सोल पर्पस है। बिलीव इन इक्वल गिव एंड टेक, ओके। अनकंडीशनल लव करना या अनकंडीशनल किसी को सपोर्ट करना कभी बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। बट अगर किसी एक पर्सन को आप सपोर्ट भी करे जा रहे हो, उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी करे जा रहे हो, तो वो अनकंडीशनल नहीं है। वहां से भी आप इक्वल गिव एंड टेक डिजर्व करते हो, ठीक है। थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर और डेट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, 7, 16, 25, 2, 11, 29, 20, 6, 15 एंड 24। विल, विजडम एंड माइंड। तो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग क्वाइट बैलेंस्ड भी हैं, अवेकन्ड भी हैं, अवेयर भी हैं। तो बस अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल वे से जियो और एंजॉय करो। दुनिया को दिखा दो कि यू आर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। एंड बॉटम में है 1 ऑफ रोजेस। कोई कमिटमेंट, कोई आपका लीगल एग्रीमेंट, ठीक है, अधूरा रह गया था प्रीवियस लाइफ में, एंड आपको वो इस जन्म में पूरा करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने डेथ के टाइम ये रियलाइज किया हो कि यार मैंने तो पूरी जिंदगी औरों के लिए वेस्ट कर दी, और अब मैं मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ, काश मैं जिंदगी क्या इंजॉय भी कर लेता या कर लेती। तो होते हैं ना वो सपने सज गए।
और उस टाइम ऑब्वियसली ये थॉट आया होगा कि हे भगवान, इस बार मैं, अगर मुझे ह्यूमन लाइफ मिले तो मैं खुद के लिए इस लाइफ को अच्छे से जीऊँगा या अच्छे से जीऊँगी। वो कमिटमेंट लेकर आप इस बर्थ में आए हो और कहीं ना कहीं अगेन पिछले जन्म के पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हो और भूल गए हो अपनी कमिटमेंट को। ठीक है, वो कमिटमेंट जो आपने खुद से की है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ लोगों के लिए 1, 19, 28, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडियक साइंस यहाँ पर सभी मौजूद हैं। ओके, मैं चेक कर रही हूँ डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। यस फ्रेंड्स, आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डिवाइन आपको कह रही है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वेलविशर बनकर आपको डस सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनसे आपको अवेयर रहना है। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। ठीक है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्थ का सॉरी फ्रेंड्स, स्पेशली ध्यान रखना है। एंड मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस और स्टेबिलिटी है। अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले मैच्योरली और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। 9, 18, 27, 8, 17, 26, 7, 16, 25, ये नंबर, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं। कोई रफ साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है एंड बहुत जल्दी ब्यूटीफुल बिगनिंग हो रही है न्यू साइकिल्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, पाइल नंबर 2, हम लोग चेक कर रहे हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। लेट्स चेक आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपके बारे में कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगी। मैं फ्रेंड्स फील कर पा रही हूँ कि दुनिया भर के लोग आपसे एडवाइसेस मांगते हैं। यस, आपके एडवाइजेस, आपकी गाइडेंस लेते हैं, आपको फॉलो करते हैं एंड आपको बहुत मैच्योर, समझदार एंड ब्लेस्ड मानते हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो भी कि जो काफ़ी सेंसिबल है, वाइज है, जो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जितने ज़्यादा फेमस हो, जितने लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारी तारीफें मिलती है ना तो ईगो आने लगती है। लेकिन आपके साथ वो भी नहीं है। आप लोग क्वाइट डाउन टू अर्थ हो। आप एक ऐसे पेड़ के समान हो जो दूसरों को छाया भी देता है और झुकता भी है, कभी अहंकार नहीं करता। वैसे तो आपकी लाइफ में डिवाइन की भरपूर ब्लेसिंग्स हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग पर वर्क करते हैं, ग्राउंडेड मेडिटेशन करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं। लेकिन अगर बात करूं कि आपको लाइफ में खुद के लिए सपोज करो डिसीजन लेना पड़े तो आपका क्या हाल है, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। मतलब आपको समटाइम खुद फील होगा कि यार मैं औरों के लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ, खुद के लिए मैं इतना कंफ्यूज्ड या इतना इनसिक्योर्ड कैसे हो जाता हूँ या कैसे हो जाती हूँ। वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। डिवाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। नेचर और एनिमल्स के साथ आपका लव और अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो 3D प्लेन और 5D प्लेन में बेस्ट बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ को जी रहा है या जी रही है। मतलब आपकी लुक देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप उतने स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। कई लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है।
चेक करते हैं क्या कहते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स बताएं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या कहते हैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। द लुकआउट, द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स, एंड यहां पर है हमारा द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपकी प्रीवियस लाइफ की, तो आप अपनी प्रीवियस लाइफ में ना एक ऐसी सोल थे जो बहुत ही स्पिरिचुअल थी। आप हाई प्रीस्ट हो सकते हो, हाई प्रीस्टेस हो सकते हो, वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एंड मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस जन्म में भी आप कितनी भी लग्जरियस लाइफ बाय बर्थ जीते हो या आज जी रहे हो, लेकिन हमेशा आपका दिल बहुत डाउन टू अर्थ रहता है, डिवाइन से कनेक्टेड फील करता है। अक्सर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं बचपन से जिन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप में से कुछ लोग अजीब अजीब आवाजें सुनते होंगे, आपको लगता होगा कि आपसे कोई बात करना चाह रहा है। ये वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है। आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, जब आप इनर वर्क नहीं भी करते थे तब भी आप बहुत लोगों को बड़ी जल्दी समझ जाते थे, एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस भी बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाते थे। मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि पास्ट लाइफ में आप लोगों का कोई बहुत ही हैवी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से कुछ पेन्स और कुछ फियर आपकी लाइफ में आज भी हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल डाउन होने वाली होगी ना, या सेटल डाउन हो रही होगी, तो आप इनसिक्योर होने लगते हो। आपको लगता है कि यार ये लाइफ ऐसी रहेगी भी ना या नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि ये पर्सन बाद में बदल जाएगा या बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि आज मेरी जॉब इतनी अच्छी है, मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं, कल मैं बिल्कुल ही बर्बाद हो जाऊंगा या बर्बाद हो जाऊंगी। तो कहते हैं ना कि सब कुछ सही चल रहा है, तब भी इनसिक्योरिटी और फियर है। एंड ये फियर लेकर आए हो आप अपनी प्रीवियस लाइफ से। आपकी प्रीवियस लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जो एम्पायर आपने बहुत मेहनत से क्रिएट किया था किसी टाइम पे, वो एक दिन स्पॉइल हो गया था। एंड वो ट्रोमा आपकी सोल का आज भी आपके साथ है। तो जहाँ ये ट्रोमा आपकी सोल लेकर आई है, वहाँ एक ब्लेसिंग भी लेकर आई है कि जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका इतना डीप एंड डेंस है, बहुत जल्दी आप मेडिटेशन करके डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हो। आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको चैनल्ड मैसेज मिलते हैं। ये सिर्फ आपके इस जन्म के हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं है। आप प्रीवियस लाइफ से ही एक प्रीस्ट की सोल रहे हो, जो अपने साथ स्पिरिचुअलिटी की मैच्योरिटी लेकर आई है। तो ये आपके लिए प्रीवियस लाइफ से ब्लेसिंग्स आई हैं। आप छोटी सी उम्र में भी इतनी मैच्योर बातें कर लेते हो कि लोगों को समझ नहीं आता कि आप इतने समझदार कैसे हो सकते हो। वो वाइब्रेशंस क्वाइट स्ट्रांग आ रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स कि इस बर्थ में आप वो एलिजिबिलिटी रखते हो कि आप अपने वर्ड से, आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने स्किल से बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्प्रूव कर सकते हो, अवेयर और अवेकन कर सकते हो, उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हो, और उनके लिए एक ऐसी ऑरा क्रिएट कर सकते हो जिससे वो बहुत बैलेंस्ड और अबंडेंट फील करेंगे। तो इस बर्थ का फ्रेंड्स आपका सोल पर्पस यही है कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, मतलब उससे ना बहुत सारे लोगों का भला करने वाले हो। उनकी लाइफ में से ब्लॉकेजेस,
मतलब एक तो होता है ना कि चलो किसी को फाइनेंसेस की हेल्प की नीड है, हमने उसको फाइनेंसेस दे दिए और वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया या बाहर निकल गई। दूसरा वो होता है जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप उन्हें मतलब एक ऐसा आइडिया दोगे, आप उन्हें मतलब फाइनेंसेस तो दोगे ही अगर आपके पास है, लेकिन आप उन्हें कुछ ऐसी नॉलेज दोगे अपने ज्ञान के बेस पर, कुछ ऐसा आइडिया दोगे, कुछ ऐसे प्लान्स बताओगे जिससे वो बची हुई लाइफ में फाइनेंसेस से परेशान हो ही नहीं। तो आपने तो उनकी ब्लॉकेज मतलब परमानेंट और काफी हद तक रिमूव कर दी, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे गाइडर, टीचर, हीलर, काउंसलर, एडवाइजर हो सकते हो। अगर आप इन फील्ड्स में नहीं भी हो तो भी आप हो, और ये ब्लेसिंग आपको पिछले जन्म से मिली हुई है। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप जितना मर्जी सीख लो, आपको कभी नहीं लगेगा कि बस मेरा कोर्स पूरा हो गया, मेरी 10th हो गई, 12th हो गई, पीएचडी कर ली, अब क्या ही ज़रूरत है पढ़ने की। होता है ना कि हमारा एक एम होता है कि मैं डॉक्टर बन गया या मैं डॉक्टर बन गई, हो गया बस, ठीक है, आई हैव गॉट माई गोल एंड एवरीथिंग डन। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आप लोग इस पूरी जिंदगी में लर्न करोगे, बहुत कुछ लर्न करोगे। बुक से आपका बहुत प्यार रहेगा, आर्टिकल्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, मैसेजेस पढ़ना। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइब्रेरी भी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें आ रही हैं, पर्सनल लाइब्रेरी हो आपकी। एंड होली बुक्स पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बुक्स और अच्छे वर्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं। 7 ऑफ फोर्सेस की एनर्जीज है। इस बर्थ का लाइफ पर्पस है बैलेंस। जितना हो सके अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। बिलीव इन इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। गुड कर्मा बिलीवर तो आप हो ही, लेकिन अगर आप इस बात में भी बिलीव रखोगे कि जो आप दे रहे हो आपको मिलेगा, अब आपके साथ अच्छा ही होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके। एंड 6 ऑफ स्क्रॉल्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आप में से कुछ लोग, वैसे तो आप लोग क्वाइट मैच्योर्ड हो, लेकिन हो सकता है कि जब आप लोग राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना ले पाते हो तो आपको बाद में पछतावा होता हो कि यार तब वो डिसीजन ले लिया होता ना तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये मैसेज तो गांठ बांध लो कि समय एक रेत की तरह है, और जब वो फिसल गया तो वो वापस नहीं आता, ठीक है। तो डिवाइन आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि जितनी मैच्योरिटी और विजडम से आप दूसरे को सपोर्ट करते हो ना, बस आपको मेडिटेशन के ड्यूरिंग वो मैच्योरिटी, वो विजडम, इनर वॉइस एंड सेंसिबिलिटी खुद के लिए यूज करनी है, तो आपकी खुद की लाइफ में रिग्रेट और गिल्ट कभी नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये फियर ना आपका पिछले जन्म का है, जो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो, ये आपके पिछले जन्म का फियर है जिसको आपको हील करना है। मतलब होता है समटाइम इतना गहरा ट्रॉमा लगता है, कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो एक बार इतना बड़ा कोई झटका लग जाए ना तो खुद की लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेने से पहले डर लगता है। तो आप उस सिनारियो में हो, बस आपको इस सिनारियो से बाहर निकलना है और कुछ नहीं करना, रेस्ट, आपकी लाइफ एकदम सेट है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए डिवाइन के क्या एडवाइजेस, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर मैं नंबर और डेट्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो 8/17/26, 1/19/28, 10, 7/16/25, 6/15/24, ये नंबर, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आप लोग ना काफ़ी मिस्टिकल भी हो,
एकदम मैसेज आ रहा है मिस्टिकल, मतलब आपके मन की गहराइयों को ना शायद ही कोई और जानता होगा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो। मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, सुबह आप नया घर खरीद के उसमें शिफ्ट कर जाओगे और आपके साथ जो बंदा या बंदी परमानेंट रहते होंगे एक ही रूम में, उनको भी पता नहीं होगा कि आपने नया घर खरीद भी लिया और सुबह आप शिफ्ट भी कर रहे हो। और बाद में उस बंदा या बंदी को लोग बोलेंगे कि यार तू तो साथ में रहता है, तुझे नहीं पता कि इन्होंने नया घर प्लान किया, लिया एंड शिफ्ट भी कर लिया। उसको भी तब पता चलेगा जब आप चाहोगे कि हाँ मैं इस घर में शिफ्ट कर रही हूँ, आके देख ले भाई। वो वाइब्रेशंस हैं, इतने छुपे रुस्तम हो आप में से कई लोग। और अच्छा भी है फ्रेंड्स, आपके लिए ये चीज़ मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जितने कम चीज़ों को हाईलाइट करो उतना ही आपके लाइफ में बेटर है, क्योंकि आपकी चीज़ों को नज़र लगती है। वैसे तो डिवाइन आपके साथ परमानेंट है, आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट कर रही है, बट स्टिल आपकी चीज़ों को नज़र लगती है। अगर मैं जोडियक्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जीज क्वाइट प्रोमिनेंट है। कलर्स यहाँ पे रेनबो के 7 कलर्स मुझे दिख रहे हैं जो आपको बड़े पसंद हो सकते हैं, और कई दो लोगों को तो रेनबो देखना ही बड़ा पसंद है। और आप लोग ऐसे लोग होंगे भी कि जिनको जगह जगह रेनबो दिखता होगा। ये कार्ड हमारा पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आप में से कुछ लोगों का अट्रैक्शन पाइल नंबर 1 था तो आप एक बार जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि रीडिंग जनरल है, कुछ मैसेजेस आपके लिए वहां से भी हों। ओके, डिवाइन आपको कहना चाह रही है कुछ रफ साइकिल आपकी लाइफ में अबाउट टू एंड है, एंड आफ्टर डैट आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, एंड वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा अगर आप बिना डरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो। डेफिनेटली आप आगे मोर एंड मोर वाइज होने वाले हो, मोर एंड मोर मेच्योर होने वाले हो, मोर एंड मोर, अगर मैं बात करूं दूर की पैनी नजर। आप में से बहुत सारे लोग ना नॉकटर्नल है, मतलब पूरी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं। रात को तो नींद ही नहीं आती और दिन में लेथार्जिक लगता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि ये लाइफ में आपको खुल के जीना है। फैला दो अपने विंग्स, कर लो अपनी सारी इच्छाएं पूरी, खुल के जियो, हैप्पीली जियो। किसी का मन मत दुखाओ, किसी का जानबूझकर बुरा मत करो, लेकिन खुद के लिए जीना, खुद की लाइफ में खुद के लिए जीना और खुद की इच्छाओं को पूरा करना कोई पाप नहीं है। ठीक है, सेल्फिश बनना कोई पाप नहीं है। हर एक चीज लाइफ में प्रॉब्लम तब क्रिएट करती है जब वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सेल्फिश जब इंसान ज्यादा हो जाता है तो वो अवगुण है, लेकिन अगर वो लिमिट में है तो वो लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो लाइफ में सब चीजें होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।